जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना। आज भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना, रोज रोज तेरा शुक्राना। शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना, 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 शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना। सुबह भी तेरा शुक्राना, रात भी तेरा शुक्राना, हर पल तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना, सतगुरु शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना। श्री कथा प्रकाश जी पृष्ठ 568, तीसरा प्रसंग। कुरुदेश के वन में एक किसान बसता था। उसके लंबे चौड़े खेत घने वन को काट कर बनाए गए थे। खेती बाड़ी का काम और गोप पालन वह प्रेम से किया करता था। उसकी बुद्धि ऐसी शुद्ध थी कि उसके घर पर ऋषियों महर्षियों का आना जाना बना ही रहता था। एकदा एक पूर्व ज्ञानी ब्राह्मण उसके घर पे आ ठहरा। किसान ने विधि सहित उसका आदर सम्मान किया। सायंकाल की उपासना के पश्चात किसान ने पूछा, ब्राह्मण, मोक्ष के उपाय क्या हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, भद्र, मोक्ष पाने की अभिलाषा, उत्कंठा तथा गहरी लगन यही बड़े उपाय हैं। जैसे भूखा मनुष्य भोजन को चाहता है, अति प्यासा पानी को ढूंढता है और रोगी औषधि को मांगता है, इसी प्रकार मनुष्य के मन में मुक्ति की चाह होनी चाहिए। जैसे बिछड़ा हुआ बच्चा अपनी माता को देखकर अपने नयन पसारे हाथ उठाए उसकी गोद में जाना चाहता है
और जैसे भूखा बछड़ा सिर उठाए अपनी जननी को देखता है, ऐसी उत्कंठा मनुष्य में मोक्ष के लिए होनी उचित है। जैसे विरह में विरहिन के मन में मधुर मेल की लगन लगी रहती है, ऐसी गहरी लगन मोक्ष प्राप्ति की होनी उचित है। तीसरा उपाय बंध से घृणा है। जैसे रोगी को रोग से घृणा हुआ करती है और स्वच्छ मनुष्य मैले गंदे कीचड़ से घृणा किया करता है, ऐसी घृणा मोक्ष चाहने वाले को बंध से हो। चौथा उपाय बंधन विनाश का प्रयत्न है। पानी में डूबता हुआ मनुष्य जैसे अपने सारे बल से जल से बाहर आना चाहता है, जैसे कोई बड़ी उतावली से जलते मकान से बाहर निकलना चाहता है, और जैसे बंदी मनुष्य कारावास से स्वतंत्र होना चाहता है, ऐसे ही अपने पूरे प्रयत्न से मनुष्य मोक्ष प्राप्त करने में यत्नशील बना रहे। पांचवा उपाय हरि भक्ति है। छठा उपाय सत्संग है। इन उपायों से उपासक जन अमर पद के मोक्ष द्वार को अपने हाथों से उद्घाटन कर लिया करता है। श्री राम नाम के सुदृढ़ सुंदर सोपान से सुखमय मुक्ति मंदिर में प्रवेश करना परम सुगम है। या मोक्ष और बंध, बिल्कुल देखिए, मोक्ष हमने देखा नहीं होता और हमने उसका मैं महाराज का प्रवचन सुन रही थी, तो उसमें महाराज बहुत सुंदर कह रहे थे। मोक्ष, यही टॉपिक चल रहा था मोक्ष का ही। तो महाराज फिर कहते हैं मोक्ष की बात छोड़िए, मोक्ष तो मरने के बाद जीवन मुक्त भी होता है, लेकिन अब वो किसने देखा है? हमें तो इस जीवन से लेना देना है, राइट? कि हम इस जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हैं, हम इस जीवन को आनंदमय कैसे बना सकते हैं। और अगर जीते जी इस जीवन में हमारे प्रेम बस जाता है और सर्वत्र प्रेम ही प्रेम हो जाता है, तब मानो कि ये जीवन सफल हो गया, राइट? हम जीना ऐसा चाहते हैं और हम मोह से जो पीड़ा होती है, या फिर कामना से जो पीड़ा उठती है, ईर्ष्या से जो अंदर अनकंफर्टेबल होते हैं, या फिर कंपटीशन से, या फिर क्रोध से, अपनी ना मानी जाए उससे, इन सब जो हमारी गृहस्थ लाइफ में आए दिन चीजें चलती रहती हैं, उन चीजों में शांत रह सके, राइट? उन चीजों में विचलित ना हो, सब बिल्कुल शांत हाँ, और पॉजिटिव रहे। अगर हम जीना भी, अगर हम ये सोच लेते कि नहीं, मुझे ऐसा जीना है, मुझे बंधन रहित होकर अंदर से जितने भी मेरे बंधन हैं, मैं स्वतंत्र होके भीतर से जीऊं, राइट? और इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेन जो आती है, जो अग्नि जो जलती है, उससे मुक्त होके रहूं, तो भी बहुत सुंदर है। और एक सुखद आनंदमय काइंड जीवन, राइट? और शांत जीवन व्यतीत कर, सुख शांति, राइट? बिल्कुल। सो ये अगर हम शांति भी चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत सुंदर है कि हम जिस तरह भक्ति दी है, कही है सही ढंग से करने की, सत्संग सही ढंग से करने के लिए, राइट? सो वहां भी हम फिर ये प्राप्ति कर सकते हैं। और स्वामी जी महाराज की साधना बिल्कुल इसी के अनुरूप है कि हम चाहे शांति चाहते हैं, चाहे अपने जीवन में प्रेम ही प्रेम चाहते हैं, चाहे प्रेम भाव में रहना चाहते, चाहे आनंदित भाव में रहना चाहते, जो कुछ भी, चाहे मोक्ष, ये सारे आई गेस डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज ही होंगी। सो वो कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हम वैसे चयन करें और वैसे स्टेप्स उठाएं अपने आप को, अपने जीवन को बनाने के लिए, मेहनत करने के लिए, राइट? हम सब ने कॉलेज किया है, फिर उसके आगे प्रोफेशन के लिए, सबके लिए कितनी मेहनत की है। अगर हम लुक बैक करें,
जिन्होंने प्रोफेशनल जीवन के लिए ये किया है, अगर जिन्होंने होम मेकर्स का चयन किया या प्रारब्ध ने उन्हें वैसे बनाया, तो उन्होंने उस एरिया में भी अपने परिवार को, अपने बच्चों को कैसे बनाने के लिए सबने मेहनत की है अपने अपने एरियाज में, राइट। अगर पीछे मुड़ के अपनी लाइफ को देखें, सो व्हाई नॉट दिस एरिया, व्हाई नॉट दिस एरिया। हम मेहनत अगर एक क्षेत्र में कर सकते हैं, दूसरे क्षेत्र में भी कर सकते हैं। अगर हमें शांति चाहिए तो हम शांति के लिए जो असली रास्ता है वो अपना सकते हैं, राइट, बिल्कुल कर सकते हैं। सो यार ये सब चयन पे डिपेंड करता है, और जब हम चयन करते हैं, फिर उस रास्ते पे चलने का निर्णय लेते हैं, तो फिर जब रास्ता चलते हैं तो फिर उसका अपनी चैलेंजेस हैं, अपना आनंद है बहुत जबरदस्त। सो पर चयन अपना ही है, सारा चयन अपना ही है। सो हमारे पास प्रश्न आया, और ये आता है प्रश्न पर आई गेस क्लैरिटी नहीं होती या सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती उस चीज में, पर फिर भी महाराज डिफरेंट तरह से एक्सप्लेन करने का करते हैं, क्योंकि जिस तरह से संतुष्टि मिले आंसर्स में। सो प्रश्न आया कि जो लोग चले जाते हैं, राइट, वो यहीं रहते हैं, हमने मान लिया कि सिर्फ शरीर देह चेंज होता है, पर फिर ऐसे कैसे होता है कि वो तो चले गए हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारे सपनों में आते हैं, हमें गाइड करते हैं, या हमसे बात करते हैं, या हमें कोई संदेशा देते हैं। बहुत सुंदर, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। ये चीजें होती हैं क्योंकि आप एक्सपीरियंस करते हैं ये चीजें, तो आप इस चीज को तभी फिर मन में आता है। एक पहलू लेते हैं पहले, राइट। सबसे पहले तो ये बात है कि जो जाते हैं वो इमीडिएटली, शास्त्र भी बोलते हैं कि 1 ईयर तक तो देह नहीं मिलती, राइट। कईयों को बहुत बहुत वेट करना पड़ता है नेक्स्ट देह मिलने के लिए, तभी सब यहीं पे होते हैं, कहीं नहीं गए होते। हम एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल सा, राइट, और आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जानते हैं और हमने सुन रखा है कि स्वामी जी महाराज गुरु नानक देव जी के रीइंकार्नेशन इस तरह से रहे, राइट। अब आप देखिए कि स्वामी जी, गुरु नानक देव जी का बर्थ ईयर निकालिए, फाइंड कीजिए बर्थ ईयर क्या है, राइट, और फिर देखिए कि स्वामी जी महाराज का बर्थ ईयर क्या है। आप देखेंगे सेंचुरीज उसमें गुजर गई। हाँ, उसके बाद जाके स्वामी जी महाराज को ने देह, जैसे भी ये तो बहुत हाई सोल्स हैं, ये लोग स्वीकार करते होंगे, इनका जो केस है वो डिफरेंट होता है नॉर्मल लोगों से। कई नॉर्मल लोगों को बहुत बहुत इयर्स वेट करना पड़ता है, राइट। हमने सब युग देखे होते हैं, सो कई बार बहुत देर बाद कोई सोल आई होती है, उसको जन्म मिला होता है, राइट, अपने कर्मों के हिसाब से, अपना सब कुछ के हिसाब से। सो इसलिए ये कहना कि कुछ वर्ष हुए हैं किसी को गए, और ये एक्सपेक्ट करना कि उनको जन्म मिल गया होगा, इसका हमें नहीं पता होता, और यूजुअली मिलता भी नहीं है। हम सोचें कि अरे 20-40 साल हो गए हैं, 40 साल इज नथिंग, 40 साल इज नथिंग। कई बार हंड्रेड्स ऑफ इयर्स वेट करना पड़ता है तब जाके, कई बार जल्दी मिल जाते। अब हम लेते हैं, अब शिवाजी ले लीजिए, राइट, शिवाजी महाराज ले लीजिए, और फिर स्वामी विवेकानंद जी ले लीजिए। देखिए कब शिवाजी महाराज जी का जन्म हुआ, हाँ, वो डेट निकालिए हिस्ट्री में से, और फिर स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ, वो डेट निकालिए, राइट। तो ये डेट्स तो बहुत देर बाद है, बहुत ज्यादा है ना, कितने हंड्रेड्स ऑफ सेंचुरीज के बाद। और फिर
लेकिन अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये वाला गैप देखिए, शिवाजी और विवेकानंद जी का गैप देखिए, और विवेकानंद जी के गैप के बाद प्रेम जी महाराज का गैप देखिए, बहुत छोटा सा है, राइट, बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा गैप है ना। स्वामी विवेकानंद जी का डेथ एनिवर्सरी देखिए और पूज्य श्री प्रेम जी महाराज जी की बर्थ डेट देखिए, ये गैप बहुत छोटा सा है। सो इसलिए ये कहना कि ओ ये हमारे प्रियजन चले गए हैं, 2-3 वर्ष हुए हैं या 5 वर्ष हुए हैं तो उन्हें अगला जन्म मिल गया होगा, नो, इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल, राइट, इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल। अब इसके दूसरे पहलू पे चलते हैं, राइट, हम चलते हैं स्वामी विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस का भी ले सकते हैं, है ना, रामकृष्ण परमहंस और पूज्य श्री महाराज श्री का उनका डेथ एनिवर्सरी देखिए और उनकी बर्थ एनिवर्सरी देखिए, कुछ ही टेंस ऑफ इयर्स का ही डिफरेंस होगा, या मुझे नहीं लगता 100 का भी डिफरेंस होगा, हो सकता है नहीं भी हो सकता, राइट, बट थोड़े 80, 70 इस तरह इयर्स के बाद जन्म होता है। सो ये तो संत हैं, हम तो संतों की बात कर रहे हैं, राइट। तो नॉर्मल रेगुलर सोल्स, और हमें ये भी नहीं पता होता कि उन्हें मानव जन्म मिला भी है कि नहीं मिला, ये भी कोई गारंटी तो नहीं है। जो रेगुलर सोल्स होती है, हमें नहीं पता उन्हें वो वापस मानव जन्म में आएंगे या कौन सी योनि मिली है उन्हें, नो गारंटी, राइट, मानव योनि की कोई गारंटी नहीं है। सो अब एक और चीज आती है यहाँ पर, संतों की बात ही ले सकते हैं, दूसरी सोल्स की बात नहीं ले सकते। संतों की बात यह है कि फॉर एग्जाम्पल रामकृष्ण परमहंस, राइट, एक बहुत ही सुंदर रिलीजियस भक्त, बहुत सुंदर भक्त, और उनके ये अनुयायी रामकृष्ण मठ, राइट, इसका मतलब उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। अब रामकृष्ण परमहंस ने का जब रीइंकार्नेशन हुआ तो वो किसी और संस्था को बिलोंग किए, उसी संस्था में नहीं गए, राइट, और ग्रो करके पहले वे साकार में फिर वो निराकार में आए, इस तरह से उनकी अपनी जर्नी रही। पर आप देखिएगा, अब यहाँ पे प्रश्न आता है, जो श्री रामकृष्ण परमहंस जी को फॉलो करते हैं वो उस रूप को फॉलो करते हैं, राइट, और जो डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज को के अनुयायी हैं वो उनके उस रूप को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर हम अगर इस रूप के पीछे जो तत्व है उस पर जाएं, वो तत्व कौन है? ये संत मिल चुके हैं परमेश्वर से, राइट, और अपने आप को एक किया हुआ है परमेश्वर से, अलग नहीं, भिन्न नहीं, उन्होंने अपने जीवन काल में परमेश्वर के साथ एक हुए, ठीक है। अब परमेश्वर का तो ये गुण है ना कि जो जिस रूप में प्रभु को चाहता है वो उस रूप में प्रकट जाते हैं। सो बहुत इजी है, जो रामकृष्ण परमहंस जी के अनुयायी हैं वो जब उनका पूजन करते हैं तो प्रभु उसी रूप में प्रकट होते हैं उनके सामने। प्रभु ही तो है हम सब में, जब हम सब से प्रभु निकल जाते हैं तो दैट्स इट, वो प्रभु ही तो है। पर संतों की सोल तो प्रभु के साथ एक हुई होती है ना। तो जब हमें अपने गुरुजनों के दर्शन होते हैं और हम उनके डिफरेंट गुण, उनके रूपों से एसोसिएट करते हैं, तो हमारे आगे कौन आते हैं? हमारे आगे डेफिनेटली प्रभु ही वे रूप लेके आते हैं, राइट। अब गुरु नानक देव जी देख लीजिए, कितने असंख्य लोग उन्हें मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। कितने असंख्य लोग स्वामी जी महाराज को मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो वो रूप लेकर उनके सामने कौन प्रकटते हैं? वो प्रभु प्रकटते हैं।
वो जो प्रकाश है जिसमें सभी के सभी वे उन्होंने ऐसे संतों ने अपनी आत्माएं विलीन की हैं, तो वे प्रकटते हैं, प्रभु प्रकटते हैं। और यही तो फिर अध्यात्म है, यही तो सनातन धर्म है, राइट। तो असली में मूल प्रभु ही है। पर दोनों पहलू हमें हमेशा याद रखने चाहिए कि जन्म साधारण लोगों का संतों से बहुत अलग होता है और बहुत सदियां वेट करनी पड़ती हैं अगले जन्म के लिए, राइट, अगले जन्म के लिए कई बार, बहुत बार। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। आइए सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके शिष्य चरणों में जय जय राम।